found one opportunity. Okay, but you know, तुम लोग का past students, friends, कितना गलत एग्जाम लगाया है ना, एलिमिनेशंस लगाया है, तो उस वजह से अभी हमने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया है. Okay, because our organization, Connection World Academy, is registered under Ministry of Corporate Affairs. कोई भी गया है, ऐसा भी नहीं कि हमने जबरदस्ती भेजा है. Did we send you ever? कभी भी नहीं. We have always told you, see, this is the opportunity that we have, है ना? But we have never forced anyone. Whether anybody has gone to hotel or whether anybody has gone to airport. किसी को भी हमने कभी force नहीं किया. किसी को नहीं. हमारे पास जो opportunity आया कि तुम हमारे पास एयरपोर्ट में ये opportunity है, हमारे पास एयरपोर्ट में ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये ऑप्शन है, राइट? हमने कभी नहीं फोर्स किया ना. हमने यहाँ पे किसी को एडमिशन के लिए फोर्स किया था, राइट? ना हमने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए किसी को फोर्स किया था, और ना ही हमने जॉब के लिए किसी को फोर्स किया था. ये सुनो, आई बिलीव आफ्टर 18 सब लोग एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है? हम क्या अफेयर्स माँ बाप को पूछ के करते हैं? नहीं करते. और किसी नहीं करते. फिर जॉब में कैसे? सुनो, वो खुद का डिसीजन होता है. मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जॉब करूंगी, किस पोजीशन में जॉब करूंगी, क्यों मैं पोजीशंस में जॉब करूंगी, दैट इज आवर पर्सनल चॉइस. ये सुनो, किसी का भी कोई फोर्सफुल फैक्टर नहीं होता है, ठीक है? तो इस वजह से हमने अभी हर एक चीज़ों को एक तो हमने HR के हमारा एक HR है एंड कोकराझार में. ओके, तो अभी होम क्या बोलता है इसका, होम से जो पर काम करते हैं ना, तो रिमोटली काम कर रहे हैं. उसकी वजह से हमारा कुछ सिस्टम्स हमने इस बार अलग किया कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं तो वी विल गिव देम द ब्रीफिंग. ओके, कि बाद में एकेडमिक वो ब्लेम ना कर सके, है ना, कि हमने जबरदस्ती किया. We should be all adult, है ना? मैं भी फालतू में क्यों किसी का ब्लेम करूँ? Listen, why should I take? तो जो लोग ने भी किया था अपना सोच के, जो भी सोच के किया उन्होंने किया. अदरवाइज ब्लेम तो वही किया है जिनको जॉब मिला. इंस्टीट्यूट का फेक तब होता जब किसी को जॉब मिली, है ना? तब होता ना कि फेक का मतलब होता है जो चीज़ है नहीं वो चीज़ के बारे में बोलना, राइट? दैट वी कॉल इट फेक ना. जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मौत का खबर आ रहा है बट वो जिंदा है, दैट इज फेक. अब इंस्टीट्यूशन है, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन दिया स्टूडेंट का और इंस्टीट्यूशन ने जॉब भी दिया, प्लेसमेंट भी दिया. अब अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो, तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तुम ब्रीफिंग दे रहे हो, जॉब का ब्रीफिंग दे रहे हो, इसके बाद भी तुम उसमें ज्वाइन भी कर रहे हो, बाद में तुम इंस्टीट्यूशन को ब्लेम कर रहे हो, तो गलत कौन है, सही कौन है कि नहीं? तुम उसी के थ्रू यू आर आल्सो वर्किंग एंड यू आर सेइंग इट इज गुड. दैट्स रॉन्ग ना. तो उस वजह से हमने अभी बहुत से एक्शंस लिया है. Okay, so we have got an opportunity that is from the BW Cuisine and Concept Hospitality Grant. Okay, they are specialized in fine dining, luxury restaurant, cafes and hotel chain. Okay, hotel chain समझते हो? एक होटल का बहुत सारा hotels, एक ब्रांड के अंदर में बहुत सारा hotels, है ना, अलग अलग लोकेशंस पे उनका. So they are into fine dining. Okay? अभी तुम लोग होटल से काम करके आए हो, अभी तो ये सब समझेंगे ना, राइट? फाइन डाइनिंग के ऊपर में हम लोग का है लग्जरी रेस्टोरेंट, कैफेस एंड होटल चेन.
Bangalore, Mumbai, Delhi, Hyderabad, Chennai and Goa. Okay, ये 6 locations में उन लोग का है। तो because all of you want to go to Bangalore, तो उन्होंने कल मुझे proposal भेजा है। Okay, for these 6 locations, तो वहाँ के लिए ही मैं Bangalore के लिए बात करने वाली हूँ। ओके, तो बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से उस ब्रांड को स्टडी करो। ओके, मैं उसका लिंक को शेयर करूँगी और उसको आप स्टडी करो, उसको आप समझो। उनका जो बैंगलोर में है, उनका बैंगलोर में अटाइड होटल करके उनका है, ठीक है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर BW Cuisine and Concept Hospitality ब्रांड, ठीक है। एंड उनका जो होटल्स है वो अटाइड होटल विच इज इन बैंगलोर, प्लस उनका लग्जरी फाइन डाइनिंग है बैंगलोर, ठीक है। इसमें फूड एंड एकोमोडेशन अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सैलरी इज 14 to 16। उन्होंने ये नहीं बताया कि वेदर इट विल बी इन हैंड और CTC, ओके, बट उनका सैलरी बजट 14 to 16,000 पर मंथ का है विद फूड एंड एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर ये हमें शेयर करूंगी, अगर ये होता तो पावर है ना, अदरवाइज मैं शेयर करती, हम लोग देखते और मैं प्रोसेस करती, ऑलराइट। बट क्योंकि आज ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है, देयर इज नो पावर इन द मॉर्निंग, हमारा ये जनरेटर भी शायद खत्म हो गया है चार्जेस की वजह से, तो ओवरलोड हो गया है। तो मैं इसके साथ में बात करूंगी, बट आज जाने के बाद आई विल शेयर द लिंक विद यू, यू गो थ्रू द लिंक, ओके। मैंने सैलरी के बारे में बताया, फूड एंड एकोमोडेशन वी आर गिविंग एंड इट इज बैंगलोर लोकेशन, ओके। और इसमें सर्विस का है ना, ये एसोसिएशन सर्विस का है, तो इसमें आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जानना है, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने बता दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं शेयर कर दूंगी, ओके, क्योंकि उन लोगों का रजिस्टर्ड है BW Cuisine and Concept Hospitality, और उनका जो बैंगलोर में होटल है उनका नाम है अटाइड होटल, ATTID, ठीक है। और इन लोगों का ये फाइन डाइनिंग, लग्जरियस कैफेज भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, फाइन डाइनिंग के ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब फ्यूचर में अगर ट्रांसफर भी ले सकते हो, मुंबई में भी है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, गोवा में है, ओके। So you can take transfer also. Salary package भी अच्छा दे रहा है फूड एंड एकोमोडेशन के साथ में, है ना। क्योंकि अभी जो लोग वहाँ पे बैंगलोर में है, किसी को इन हैंड सैलरी मिल रहा है 14K, ओके। तो आप अगर होटल में भी जा रहे हो तो 14K अगर इन हैंड मिल रहा है विद फूड एंड एकोमोडेशन, which means 14 is completely yours ना। अगर 16,000 मिल रहा है फूड एंड एकोमोडेशन, मतलब फूड एंड एकोमोडेशन में एटलीस्ट 6-7,000 तो जाएगा, सबको जा रहा है ना, अभी सब लोग पे कर रहे हैं अपना फूड एंड एकोमोडेशन, उसमें 6-7,000 तो जा रहा है, which means salary if you're getting 15K with 6,000, मतलब more than 20,000 after salary. You are just very young. What's your age? 21. So young. अभी अगर आपका सैलरी 15-16 इन हैंड मिल रहा है तो 10 साल के बाद आपका सैलरी नॉट लेस देन 50,000 होगा, समझ में आ रहा है? इट्स जस्ट दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट कि मैं किस चीज में ला रही हूँ। उन्होंने दे हैव नेवर सीन लाइक अ करियर, दे हैव ऑलवेज सीन लाइक अ पास टाइम, पार्ट टाइम, समझ रहे हो? Otherwise just imagine hotel is never closing. Have you ever heard hotel is closed? Never closed. You have experienced the hotel. Yes or no? There is no such thing कि वो unsafe हो, right? It is up to you. अब खुद अगर ऐसे काम करोगे तो होटल क्या करेगा, right? But it is not like this unsafe. ये हमारा सिर्फ सोच होता है।
में GM में काम कर रहे हैं, you know what is the labor, है ना? Future में you think about changing your department to other departments. Okay? First you learn, alright? Then try to change your department. Try to go to reservation department or HR admin. You know HR का कितना powers है. You know that, ना? So you try to change that department. Then a few years digital experience, कोई बात नहीं. Be on track. Okay? क्योंकि बैंगलोर जाओगे, बैंगलोर का environment completely different होगा. Bangalore is one of the biggest city in India right now. Okay? It's a beautiful city. What you have experienced in Odisha is going to be completely different in Bangalore. Okay? बहुत अच्छा city है. Not for cleanliness also. One of the biggest airport in India will have to be Bangalore. Okay? सबसे ज़्यादा पे करने वाला कंपनीज है बैंगलोर में. मुंबई से भी ज़्यादा बैंगलोर में हमें होटल्स में भी सैलरी मिल रहा है. ओके, सो दिस इज द रीजन यू स्टार्ट. डोंट थिंक ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग. समझ में आ रहा है? यस. इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम वर्किंग इन एफएमडी सर्विस, तो घर में हमारी माँ बहन हमारे लिए खाना लाते हैं, है कि नहीं? तो हम फिर कैसे सोचते हैं कि समवन इज इन सर्विस, हम उनको रिस्पेक्ट ना करें? घर में तो वही कर रहे हैं. Yes or no? Who is serving you at home? Either you will be serving your brothers, yeah? Either your mother is serving. What does it mean? Yes or no? If I'm in a service, cabin crew हम सर्व करते हैं ना, हम भी पैसेंजर को सर्व करते हैं ना. जो रेस्टोरेंट्स में काम होता है 50% ऑफ वर्क इन एयरलाइंस इज आल्सो द सेम वर्क. यस और नो? तो फिर एयरलाइंस का करियर को ऐसा क्यों बोलते हैं और रेस्टोरेंट का ऐसा बोलते हैं? इट्स ऑल हाउ वी आर थिंकिंग. समझ में आ रहा है? इट्स हाउ आई थिंक. बाकी कुछ नहीं है. क्योंकि एज ए कैबिन क्रू आल्सो आई एम डूइंग द सेम. क्या फर्क है? पूरा कैबिन क्रू में आप रोज अलग अलग होटल्स में रहते हैं, है ना? होटल में तो चलो एक ही होटल में रह रहे हो, एक ही होटल में काम कर रहे हो, एक ही अकोमोडेशंस में रह रहे हो. बट इफ यू आर ए कैबिन क्रू, एवरी डे यू विल बी चेंजिंग होटल्स. Just 5 minutes, okay? Yeah. So don't think what people are telling you, okay? Because it is your life. अगर कभी जरूरत पड़ेगा कोई आएंगे भी नहीं आपको मदद करेंगे, है ना? किसी को कभी मांग के देखो कि मुझे अपना स्कूल का फीस देना है, ऐसे भी दे दो. Nobody is going to ask you. Nobody is going to give you. Okay? So it is about your career. और मैं शेयर को बोलूँगी ये शेयर कर देने के लिए. You go through it first. Okay? You go through it, then I will talk and I will align your interview. Okay? So on the day of interview,